गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीच इट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार को समझेंगे, जिसमें वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार हैं। स्वर वर्ण को भी हम समझेंगे, व्यंजन वर्ण को भी समझेंगे और आयोगवाह को भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण कहाँ किसे जाता है। जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द मेरी छोटी छोटी इकाइयों और ध्वनियों से बनी रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी शब्दों की छोटी छोटी जो इकाई से जो शब्द बनती है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, जैसे हम लिखते हैं, वाक्य लिख दिए मोहन बाहर गया है, तो वाक्य में मोहन एक शब्द जुड़ी, बाहर उसमें भी एक शब्द जुड़ी, गया वो भी एक शब्द जुड़ी, और है वो भी एक शब्द है। अब हम समझेंगे कि ये जो शब्द जो जुड़ी है, इसमें ये शब्द वर्ण से किस प्रकार बना है। मोहन इधर शब्द है फ्रेंड्स और इधर वर्ण है। मोहन देखिए कितने वर्णों से बना है। मोहन पहले हम मोल दिए, फिर ओ दिए, फिर ह दिए, फिर नौ दिए, तब ये मिल करके ये मोहन बना है। फिर बाहर में उसी प्रकार हम समझेंगे, बो है, आ है, फिर ह है, फिर ओ है, तो ये बन गया बाहर। इसी तरह फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो इकाई है इसी को हम वर्ण कहते हैं, और ये छोटी छोटी जो इकाई है इसको हम वर्ण कहते हैं, और इसी वर्ण से ये क्या करता है, शब्द बनता है, और यही शब्द जो है वह वाक्य में बदलता है। अब ये समझेंगे फ्रेंड्स, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम इसके परिभाषा के रूप में वर्ण को लेते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। आप समझेंगे फ्रेंड्स, वर्ण के प्रकार। वर्ण जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण और तीसरा है आयोगवाह। मैं फिर से बोल देते हैं, वर्ण तीन प्रकार का होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह। आप समझेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की ध्वनि की सहायता के बिना किया जा सके उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं या उसे हम स्वर कहते हैं। ऐसा ध्वनि जो हम व्यंजन के बिना उसकी सहायता नहीं भी लें तो हम उच्चारण से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन के सहायता के बिना जिस ध्वनि को हम बोल पाते हैं उसे क्या कहेंगे, हम स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण 11 होते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें देख लीजिए, 11 में ओ आ जो हमारा आता है स्वर वर्ण में आता है। हम बच्चे को भी जब पढ़ाते हैं तो उसमें कहते हैं स्वर वर्ण लिखिए, तो ये जो है ये स्वर वर्ण ओ आ ही आता है। स्वर वर्ण ओ हो गया, ओ हुआ, आ हर्षही दीर्घई, ये हर्षहु होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, हर्षहु हो गया, दीर्घहु, री ए आई ओ और आ। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण मतलब मेरा 11 है। अब स्वर वर्ण को भेद को समझेंगे फ्रेंड्स। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व में क्या होता है फ्रेंड, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कितना समय लगता है, वो कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओ ह्रस्व स्वर है, तो ओ मेरा क्या यहाँ ह्रस्व स्वर हो गया, ई री, ये क्या हुआ, जिसमें हमको बोलने में कम समय लगा, तुरंत हम बोल दिए, उसी को क्या किए हम ह्रस्व स्वर बोले। अब दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व के बोलने के समय हमको ह्रस्व का जो वर्ण है उससे अधिक हमको समय लग गया तो वो दीर्घ हो गया। तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ,
ओ औ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये औ होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया कि दीर्घ स्वर में आ गया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ह्रस्व में क्या था, अगर हमारा अ अगर ह्रस्व है तो आ मेरा क्या है, दीर्घ है, दीर्घ है। ह्रस्व ही अगर ह्रस्व है तो दीर्घ ही मेरा दीर्घ है। यानी अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह। तो ये मेरा क्या हो गया, तो अंग आह बाद में आता है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में लेंगे। आप समझते हैं व्यंजन को, हम समझते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कुल संख्या 35 है और व्यंजनों को 7 भागों में विभाजित किया है। अगर हम समझ लेते हैं फ्रेंड थोड़ा सा कि स्वर जो मेरा ओहा था जिसमें 11 ही स्वर थे, लेकिन व्यंजन मेरा क ख है जिसमें 35 इसमें है आते हैं। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, और इसके 7 भागों में इसे बांटा भी गया है। समझिए फ्रेंड्स, 7 भागों में जो एक कवर्ग में, एक चवर्ग में, एक टवर्ग में, एक तवर्ग में, एक पवर्ग में, एक अंतस्थ में, उसमें बांटा गया इसको। तो इस तरह से हम क्या देखें, इसको 7 भागों में व्यंजन को बांटा गया है। क ख ग घ अंग जो लिखते हैं हम कवर्ग में आ जाता है। च छ ज झ यहाँ जो लिखते हैं ये चवर्ग में आ जाता है मेरा। ट ठ ड ढ न जो लिखते हैं हम टवर्ग में आ जाता है। त थ द ध न जो लिखते हैं हम तवर्ग में आ जाता है। प फ ब भ म जो लिखते हैं हम पवर्ग में आ जाता है। यो र ल व जो मेरा ये व्यंजन में ही आता है अंतस्थ में और उसमें आता है। इसको भी आगे हम समझेंगे फ्रेंड्स। अब समझते हैं स्पर्श व्यंजन। फ्रेंड्स यहाँ पर हम व्यंजन भी को भी भेद होती है। व्यंजन का स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन होता है। इसके 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप पढ़ते भी होंगे फ्रेंड्स, तो देखते होंगे कि क ख जो हम बोलते हैं क ख ग घ अंग, इससे हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ ये तम कंठ, ये कंठ से मेरा बोला जाता है। क ख बोल रहे हैं, च छ बोल रहे हैं तो वो तालु का प्रयोग हम करते हैं। त थ बोल रहे हैं तो मूर्धा का प्रयोग कर रहे हैं। त थ बोल रहे हैं दंत का प्रयोग कर रहे हैं। प फ बोल रहे हैं तो ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये स्पर्श व्यंजन है, यानी कि इससे हमारा स्किन जो है, मुंह का स्किन जो हमारा स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से हम एक ट्रिक के समझ लेते हैं कि जो व्यंजन को बोलने में मुंह का क्या कहता है, स्किन जो स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन फ्रेंड्स ये 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 होते हैं। अब हम समझते हैं फिर अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है, ये क्या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं फ्रेंड्स, य, र, ल और वो। यही जो है इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसे हम क्या, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को हमको उच्चारण के लिए क्या था, जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का हम प्रयोग किए। लेकिन वही जब हमारा स्पर्श व्यंजन का हम प्रयोग किए तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का प्रयोग किए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इस प्रकार का प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि ये जो हम प्रयोग जो कर रहे हैं, ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन हुआ। और इधर जो हम क्या कर रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन में जीभ, तालु और दंत का हम प्रयोग करते हैं और ओष्ठ का भी प्रयोग हम कर रहे हैं। उस व्यंजन फ्रेंड्स, उस व्यंजन में देखते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उस व्यंजन से उस व्यंजन कहते हैं। हम लोग बोलते हैं तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। आप देखते हैं फ्रेंड्स, जब हम ये चीज़ अगर बोलते हैं तो मुंह से हमारी वायु निकलती, यानी लगता है कि अंदर से हमारा हवा निकल रहा हो। तो यही चीज़ को उस व्यंजन, इसको हम ट्रिकली समझते हैं। जो शब्द, जो व्यंजन को बोलने से हमें घर्षण का महसूस हो या तो अंदर से उष्मा वायु मतलब गर्म वायु का निकलने का
प्रतीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। तो उस व्यंजन 4 ही होते हैं फ्रेंड्स, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और अक्षर। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, बस 4 ही होते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड आयोग वाह। आयोग वाह कहा किसे जाता है। शॉर्ट वर्ण को हम समझ गए फ्रेंड्स, व्यंजन को भी समझ गए हैं और व्यंजन के भेद को भी समझ गए हैं। अब आयोग वाह में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई है यहाँ पर, जिनके गणना ना तो स्वर में और ना ही व्यंजनों में की जाती है। इसकी गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन। अभी हम स्वर वन पढ़े तो स्वर वन पढ़े फ्रेंड्स के 11 होता है, व्यंजन वन 35 होता है, तो वो सब हटा। इसकी ये जो है स्वर वन और व्यंजन वन में इसकी गणना नहीं होती है, ये आयोग वाह में इसकी गणना होती है, जो कितने हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आयोग वाह 4 देखते हैं फ्रेंड्स। ये अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं, चांद लिखते हैं फ्रेंड्स, अनुनासिक में ऊपर चंद्र बिंदु देते हैं। अनुस्वार में जैसे कि कंचन लिख दिए तो अनुस्वार जो लिखे हम वो अंशस्वार उसको कहते हैं। विसर्ग जो है गया विसर्ग के रूप में लिखे, तो ये चीज़ हम 3 हैं। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ये हम 4 होते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, आयोग वाह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को समझ रहे हैं। तो विसर्ग के एक होता है फ्रेंड्स हमारा हलंत के रूप में लिखते हैं, जैसे मौरिकार तो मृत, घौरिकार तो घृत। तो रीकार ये जो 4, ये पहला था अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला था फ्रेंड्स, जिसे हम चांद लिखते हैं। फिर जिसे हम चांद जैसे लिख दिए तो ये चांद का प्रयोग हुआ। दूसरा अनुनासिक में कंचन जैसे लिख दिया फ्रेंड्स, ये कंचन हो गया। तीसरा मेरा हो गया अतः, जो लिख दिए फ्रेंड्स अतः हो गया। तो चौथा में होता है फ्रेंड्स, इसमें नहीं जोड़ सकी, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो 4th भाग में होता है फ्रेंड्स, अगर 4 की भाग हम कह दें, 4 अगर भाग हम कह दें, 4 भाग अगर कहें तो इसमें हमें क्या होता है, जैसे री कार का प्रयोग, री लिखते हैं फ्रेंड, ओवा में जो आता है मेरा री आप लोग देखें फ्रेंड, स्वर वर्ण में भी री नहीं आ रहा है और व्यंजन वर्ण में री मेरा नहीं आ रहा है। तो इसमें किस में आ रहा है मेरा री जो है मेरा क्या कहता है, ओवा में लिखते हैं, लेकिन वो स्वर के रूप में नहीं दे रहा है हमको। कह स्वर कितना है मेरा, 11 ही है। क ही बोल रहा है मेरा व्यंजन कितना है, 35 ही है। तो ये चारों को हमको छोड़ करके वो अपना गिनती करा। ऐसे लिख दिया फ्रेंड्स, मृत हो गया मौरी का तो मृत, घोड़ी का तो घृत। इस तरह से हम देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।